हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बच्चे आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कर रहे हैं सब ग्रुप का। तो आप लोग ध्यान से देखना, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और इसी के जैसा एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आप अपनी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर पहले 4 को देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता ए जो है वो कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, यानी जी क्वेश्चन में ग्रुप है और उसमें से वो ए नाम का कोई एलिमेंट ले रहा है। तो कहता प्रूव करो, देन प्रूव दैट नॉर्मलाइजर एन ए। बच्चे नॉर्मलाइजर वर्ड का मतलब है एन ए से, तो पेपर में वो सीधा भी लिख सकता है कि प्रूव करो कि फिर नॉर्मलाइजर जो है वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो आपको ये सेट याद रखना है बच्चे कि नॉर्मलाइजर एक स्पेशल सेट है जिसको किससे डिनोट करेंगे, एन ए से। और वो किस टाइप का सेट है, वो जी के उन सभी एलिमेंट को रखेगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। बच्चे देखो ध्यान से, ए एलिमेंट भी जी से आ रहा है, एक्स एलिमेंट भी जी से आ रहा है, पर हमने ए को एन ए का एलिमेंट नहीं बोला, हमने जी के किन्हीं एक्स टाइप के एलिमेंट को एन ए का बोलेंगे। कब, जी के वो एलिमेंट इसका हिस्सा होंगे जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। प्रॉपर्टी है क्या, ये ए तो यहां पर आ जाएगा बच्चे, एक्स यहां से लिया बराबर एक्स से, कॉम्यूटेटिव सी दिख रही होगी तुम्हें बच्चे, पर एक स्पेसिफिक नंबर के लिए कि आप जी से किसी फिक्स एलिमेंट ए को उठा लो और अगर उसके साथ ये वाला जो एक्स है वो इस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो एन ए के अंदर जाएगा। वापिस सुने बच्चे, नॉर्मलाइजर वर्ड उसने एन ए के लिए डिनोट किया है और तुम्हें ये पूरा सेट ध्यान में रखना है। एन ए एक स्पेशल सेट है जिसका नाम नॉर्मलाइजर रखा गया है और वो एक्स वो जी के उन सभी एलिमेंट को रखेगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी ए एक्स बराबर एक्स ए, तो ये वाला एक्स जो है वो किसका हिस्सा होगा, एन ए का हिस्सा होगा। तो कहता अगर ऐसी कोई कलेक्शन हमारे पास है तो ऐसे सेट को प्रूव करो कि वो जी का क्या होगा, सब ग्रुप। सेम एग्जाम्पल 5 है बच्चे, कर देना। वहां पर बस नाम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर एन ए की जगह जेड जी लिखा हुआ है और पूरी थ्योरम एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है, जहां जहां एन ए है वहां वहां जेड जी कर लेना, क्योंकि पेपर में वो एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से समझ लो, वो अपने आप हो जाएगा। फिर बच्चे लिखने का तरीका, गिवन जी एक ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, एन ए आपको डिफाइन किया हुआ है जो कि आपको याद भी रखना है, इक्वेशन नंबर 1। टू प्रूव, सिद्ध करना है एन ए जो है वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। हमने तो एक ही लाइन रटी हुई है, जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठा दो। अब की बार नाम जो थे एन ए में वो एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो मैंने प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से लिख दी। मैंने ए बी इनवर्स की जगह x1 x2 इनवर्स, ये ए हो गया, ये बी का इनवर्स हो गया। तो नाम में कोई फर्क नहीं है बच्चे, बस जैसा एन ए में एलिमेंट की शक्ल बोली हुई थी मैंने भी एक्स की फॉर्म में फिर वो प्रॉपर्टी लिख दी। तो बच्चे वापस सुने, तो एन ए को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसमें ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठाना है, यानी x1 x2 इनवर्स अगर एन ए में बिठा पाया तो बच्चे एन ए क्या प्रूव हो जाएगा, सब ग्रुप। और तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो, 2, क्योंकि हम x1 x2 की फॉर्म में लेकर चले हैं, तो इसका मतलब एन ए से हमने जो 2 एलिमेंट मांगे हैं वो कौन कौन से, x1 और x2। अब बच्चे मेरी बात सुनो, वैसे तरीका क्या होता है, आपने अगर सब ग्रुप की डेफिनेशन को तरीके से पढ़ा है तो मैंने लिखवाया है कि जी एक ग्रुप है, H एक नॉन एम्प्टी नॉन वॉइड सबसेट है जी का, फिर H को सब ग्रुप कहेंगे अगर उसमें ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बैठ जाए। तो बच्चे जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करते हैं ना, तो उसको सबसे पहले ये प्रूव करो कि वो एक नॉन वॉइड सबसेट है जी का। और हमने हर थ्योरम में लिखा है, हर थ्योरम में लिखते थे हम H इज द नॉन वॉइड सबसेट ऑफ जी। ऑब्वियस बात है कि C पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और H में इतने इतने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें भी आपको लिखवाया था कि ऑब्वियस बात है कि H जो है वो सबसेट है जी का। क्यों, क्योंकि जी में तो एलिमेंट थे ए बी सी डी टाइप के, जबकि H में एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स थी ए बी 0 डी। तो बच्चे हर एक थ्योरम हर एक क्वेश्चन में हमने लिखा है कि वो एक नॉन वॉइड सबसेट होता है। तो इस थ्योरम में क्योंकि एन ए को हमें एक सेट डिफाइन किया हुआ है, पर इससे हम ये नहीं कह सकते कि एन ए जी का सबसेट है, तो पहले इसमें इतना सा पोर्शन एक्स्ट्रा करना पड़ा। तुम्हें अगर ये लाइन ना भी समझ आए तो चाहिए मत करना, पर तरीका अगर इस तरीके से करके आओगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चे। तो वापस सुने,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, सर्वप्रथम हम सिद्ध कर रहे हैं कि Na जो है वो एक नॉन वॉइड सबसेट है G का। सब ग्रुप तो बाद में करेंगे, पहले ये प्रूव करेंगे कि Na नाम का जो सेट है वो एक नॉन वॉइड सबसेट है G का, यानी Na में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, वो खाली नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या किया बच्चे, क्वेश्चन में G ग्रुप दिया हुआ है, अगर G ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो E G में होगा ही होगा, जहां पर E किसको बता रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को। और क्योंकि G ग्रुप है तो आइडेंटिटी लॉ लगा सकते हैं, तो बाय आइडेंटिटी लॉ एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट। ये लेफ्ट आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी और ये लेफ्ट आइडेंटिटी, ये पूरा आइडेंटिटी लॉ है। अब तुम इसमें से सिर्फ इतने पर फोकस करो और Na को ध्यान से देखो। Na कहता मैं G के उन सभी एलिमेंट को अपने अंदर रखने को तैयार हूं जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो देखो बच्चे A तो चल ही रहा है, X की जगह क्या आ गया E, X की जगह क्या आ गया E, A चल ही रहा है, तो ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी सेम है। और अगर कोई बंदा इस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है तो ये वाला बंदा किसका हिस्सा होता है, Na का, जहां पर ये जो भी बंदा होता है वो भी G का एलिमेंट रहा होता है, और E को हम शो कर चुके हैं वो G का एलिमेंट है। तो बच्चे वापस E G का एलिमेंट है, क्योंकि G ग्रुप है तो आइडेंटिटी लॉ लगेगा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी Na की प्रॉपर्टी है तो ये वाला E किसका हिस्सा हो जाएगा, Na का, तो ये वाले X किसका हिस्सा हो जाते हैं, Na का। तो बच्चे इसका मतलब Na में और कुछ हो ना हो, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही, इसका मतलब Na जो है वो एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, G का। तो बच्चे इसलिए हमने इसको पहले ये प्रूव किया कि Na एक सबसेट तो है G का। अब आगे प्रूव करेंगे कि Na एक सब ग्रुप भी बनेगा। तो देखते हैं, नाउ वी विल प्रूव, अब हम सिद्ध करेंगे कि x1 x2 इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में हो, Na में। हमारा मकसद भी यही Na में बिठाने का था, जहां पर x1 और x2 हमने किससे मांगे हैं, Na से, क्योंकि जिस भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना होता है उससे दो एलिमेंट मांगने होते हैं, हमने मांग लिए। अब बच्चे ध्यान से सुने, ये वाला एलिमेंट तो मैं बिठाऊंगा ही तभी सब ग्रुप प्रूव होगा, पर उससे पहले मुझे ये भी शो करना पड़ेगा कि ये जो x2 इनवर्स मैं इसके साथ लिख रहा हूं क्या वो हमारे Na में है भी या नहीं। तो मैंने क्या लिखा, नाउ वी विल शो दैट। अब हम क्या शो करेंगे, ये लाइन तो बाद में प्रूव करेंगे, पहले ये शो करेंगे कि x2 इनवर्स भी किस में हो, Na में। अब बच्चे Na को वापस बुला लो। Na कहता मैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को अपने अंदर रखूंगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो अगर मुझे x2 इनवर्स को Na में बिठाना है तो मुझे शो क्या करना पड़ेगा, अगर ये बंदा Na में बिठाना है, अगर x2 इनवर्स को Na में बिठाना है तो प्रूव करना पड़ेगा A x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स इंटू A। तो क्या लिखा, इट मीन्स टू प्रूव, हमें दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, A x2 इनवर्स इक्वल टू x2 इनवर्स इंटू A। अगर ये मैं प्रूव कर पाया तो x2 इनवर्स किसका हो जाएगा, Na का, क्योंकि जो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो ये वाला एलिमेंट किसका हिस्सा हो जाता है, Na का। तो बच्चे अगर मैं ये वाली चीज सेटिस्फाई करवा पाया तो ये वाला एलिमेंट किसका हिस्सा हो जाएगा, Na का। फिर हम ये प्रूव करेंगे बच्चे। तो बच्चे वही बात, जिसको भी सब ग्रुप प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं, 2। तो मैंने बस उस लाइन को बुला लिया, जिनको मांगना याद रह गया वो थ्योरम अपने आप कर लेंगे। तो बच्चे ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ से बात करनी शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चे मिटो रहा हूँ ऊपर से, सेम एग्जाम्पल 5 है, कर लेना भाई, और एग्जाम्पल 6 भी कर सकते हो क्योंकि हमने ग्रुप में पढ़ा हुआ है उस टाइप का एलिमेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो बच्चे देखें ध्यान से, हमने पहले इसको बुला लिया, तो जिस भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करना होता है उससे 2 एलिमेंट मांगते हैं, तो हमने x1 और x2 Na से मांग लिया। अब अगर x1 x2 Na से लिए हैं तो Na देखो क्या है, अगर x1 Na का एलिमेंट है तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि x1 Na का लेकर चले हैं तो दैट इंप्लाइज वो Na की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो Ax1 किसके बराबर होगा, x1a, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही x2 भी Na का लेकर चले हैं, अगर x2 Na का एलिमेंट है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स Ax2 किसके बराबर होगा, x2a के, इक्वेशन नंबर 2।
तो ये 2 लाइनें हमें मिल गई। तो देखो जिन बच्चों को ये याद रह गया कि जिस चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांगने हैं, तो जैसे ही ये मांगोगे तुम ये वाली 2 लाइनें लिख पाओगे। अब ये लिखने के बाद तुम्हारा मोटिव क्या है, ये लाइन प्रूव करना। तो लिखा हमने, हमारा मकसद इस वक्त ये प्रूव करना है AX2 इनवर्स इज इक्वल टू X2 इनवर्स इंटू A। अगर ये कर पाया तो X2 इनवर्स किसका हिस्सा हो जाएगा, Na का। तो क्योंकि मुझे ये एलिमेंट बिठाना है तो पहले शो करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट भी Na में है या नहीं, तब जाकर इनका रिजल्ट इसमें बैठने को तैयार होगा। तो पहले X2 इनवर्स को शो करेंगे। तो देखो कैसे किया, इक्वेशन 2 को बुला लिया। तो मैंने इसके बाद बुलाया इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2 अपनों ने इसको बुला लिया AX2, क्योंकि ये तो गिवन है, AX2 बराबर X2A। अब मैंने दोनों तरफ X2 इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यानी X2 इनवर्स का मैं इधर और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इधर भी कर रहा हूं। तो लिखा हमने मल्टीप्लाई बाय X2 इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं बच्चे, तो देखो ध्यान से, X2 इनवर्स इस तरफ भी कर दिया, AX2 चल ही रहा है, और साथ में X2 इनवर्स इधर भी कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा इसके इधर भी और इधर भी, ऐसे ही इधर भी और इधर भी। तो X2 इनवर्स इंटू X2A और X2 इनवर्स, क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मुझे एलिमेंट को पलटने की परमिशन नहीं है। पर ग्रुप है तो इसका, और Na को प्रूव इसीलिए किया हमने, देखो Na अब सबसेट आ चुका है G का, तो इसका मतलब Na के एलिमेंट्स पे ग्रुप की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि Na में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी G में तो हैं ही, क्योंकि Na सबसेट है G का और G ग्रुप है, तो वो अपने अंदर अगर सारे एलिमेंट रखता है तो उनके ऊपर वो 4 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, रीजन में लिख देना चाहिए, क्योंकि Na इज द सबसेट ऑफ G, तो बाय एसोसिएटिविटी, तो Na के एलिमेंट्स पे हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, क्योंकि Na के जितने भी एलिमेंट है वो G में है और G ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग रही है। तो एसोसिएटिविटी लगाते हैं। तो बच्चे ये बन गया X2 इनवर्स A, ब्रैकेट शिफ्ट कर दो इस पे, तो X2 इंटू X2 इनवर्स, यहाँ पर ये चलने दो, इसके साथ इसको ब्रैकेट में ले लो, यानी ब्रैकेट इधर भी शिफ्ट कर दिया, X2 इनवर्स इंटू X2, और वो उधर अलग चला गया। अब तुमने इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां पर लिखोगे बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, तो मैं ये सारा मिटो रहा हूं बच्चे नीचे से, साइड में रीजन लिखा हमने बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, तो यूं साइड में लिख दिया करो जिससे क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत ना आए, और रीजंस लिखने हैं बच्चे, एलिमेंट इनटू इनवर्स आइडेंटिटी, ये चल ही रहा है बच्चे X2 इनवर्स, यहां पर भी इनवर्स इनटू एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और बच्चे फिर तुम्हें ये भी पता है प्रॉपर्टी एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी, एलिमेंट, तो बच्चे मैं सीधा रीजन में लिख देता हूं, ये आइडेंटिटी लो है, एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, या आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट। तो कुल मिलाकर ई खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा X2 इनवर्स इंटू A और ये बनेगा AX2 इनवर्स। और चेक करो, हमें यही प्रूव करना था। अगर ये प्रूव हो गया, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये प्रूव होने का मतलब आप लिख सकते हो कि X2 इनवर्स टाइप का एलिमेंट Na का हिस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट XA इज इक्वल टू AX टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं तो वो वाला X Na का हिस्सा होता है, क्योंकि X2 इनवर्स ये वाली प्रॉपर्टी रख रहा है तो X2 इनवर्स किसका हो गया, Na का, क्योंकि A तो फिक्स कर रखा है उसने, A को हम नहीं ला सकते। Na में जो डेफिनेशन लिखी है Na, ब्रैकेट में A है, इसका मतलब A को नहीं छेड़ सकते, X वेरी करवा सकते हैं। देखो इनको पढ़ना सीखो कि इनमें वेरिएबल कौन है। Na में आपको ये लिखा हुआ है X बिलोंग्स टू G, AX इज इक्वल टू XA, तो आप कहोगे फिर A भी तो हो गया, नहीं, A उसने फिक्स कर रखा है, वो क्या कह रहा है, Na में सिर्फ X टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी वेरिएबल कौन है, X है, X जो चेंज कर रहा है अपने आप को, तो A तो फिक्स है, यहाँ पर X2 इनवर्स X की जगह काम कर रहा है, तो फिर X2 इनवर्स किसका हिस्सा होगा, Na का। तो हमने बड़े आराम से प्रूव किया कि X2 इनवर्स किस में प्रेजेंट है, Na में। अब इतना प्रूव करने के बाद, और इस इक्वेशन 3 को याद रखना, तो मैं अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ये वाली इक्वेशन तुम्हारे लिए ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि मैं इस इक्वेशन का यूज अब आगे करूंगा। आप इसके बाद लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो मैं मिटो रहा हूं इतना काम।
और इस रिजल्ट को मैं एक बार तुम्हारे लिए ऊपर लिख कर छोड़ देता हूँ, तुम्हें लिखना नहीं है, बस मेरे को यूज करना है, इसलिए मैं लिख कर छोड़ देता हूँ ax2 इनवर्स, जो कि मेरी समीकरण नंबर 3 है। तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। आप अपनी कॉपी में इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। अब हम सिद्ध कर रहे हैं जो हमारा मेन मकसद था, x1 x2 इनवर्स को किस में बिठाना, Na में। अब सोचो ये बंदा Na में जाकर कब बैठेगा भाई, ये बंदा Na में जाकर कब बैठेगा, इसके लिए हमें शो क्या करना पड़ेगा, a इंटू x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू आ जाए x1 x2 इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू xa। जो बंदे इस प्रॉपर्टी को रखेंगे वही एलिमेंट किसका हिस्सा होंगे, Na का, क्योंकि Na कहता जो जो एलिमेंट ax बराबर xa वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो वाले x मेरे अंदर होंगे। तो अगर मैं a इंटू एक्स बराबर x इंटू a प्रूव कर दूं तो ये वाला x किसका हिस्सा हो जाएगा, Na का। तो इसको Na में बिठाने के लिए मुझे ये लाइन को प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि x2 इनवर्स क्यों बिठाया हमने, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज इसको प्रूव करने में लगेगा। क्योंकि बच्चे जी ग्रुप दिया हुआ है, अबेलियन नहीं दिया हुआ। अबेलियन दिया होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हमें x2 इनवर्स को Na में बिठाने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब क्योंकि कॉम्यूटेटिव है नहीं हमारे पास, यानी एलिमेंट को हम पलट नहीं सकते, एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ लगा सकते हैं, इनवर्स लगा सकते हैं, क्लोजर लगा सकते हैं, पर कॉम्यूटेटिव नहीं लगा सकते, क्योंकि जी सिर्फ ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप नहीं है। इसलिए हमें ये वाली चीज को अलग से प्रूव करना पड़ा जिससे हम इस रिजल्ट का यूज कर पाए। तो बच्चे बस ये और ये बराबर प्रूव करने हैं, LHS बुला लो। LHS में है ax1 x2 इनवर्स बाय एसोसिएटिविटी। सबसे पहले एसोसिएटिविटी लगाकर ब्रैकेट शिफ्ट कर दो। एलिमेंट पलटने की परमिशन नहीं है, पर बाकी सब कुछ करने की परमिशन है। ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया ax1 पर, एसोसिएटिविटी का मतलब ही ब्रैकेट शिफ्ट करना होता है। ax1 गिवन है, किसके बराबर है, x1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग समीकरण 1, समीकरण 1 का उपयोग करने पर ax1 को आप लिख सकते हैं x1 है, साथ में क्या चल रहा है, x2 इनवर्स। फिर से एसोसिएटिविटी लगा दो, तो बाय एसोसिएटिविटी। जैसे ही एसोसिएटिविटी लगाओगे तो बच्चे ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, किस पर, ax2 इनवर्स पे। तो x1 और ब्रैकेट शिफ्ट हो गया ax2 इनवर्स पर। अब ax2 इनवर्स को हम इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, x2 इनवर्स से। तो यूजिंग 3, इसलिए वो वाली काम किया बच्चे कि इस समीकरण का यूज कर पाए। तो x1 चल ही रहा है, ax2 इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, x2 इनवर्स a। तो इसकी जगह लिख दिया x2 इनवर्स a। फिर से एसोसिएटिविटी लगा दो, तो बच्चे थ्योरम खत्म। बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट x1 x2 इनवर्स पे शिफ्ट हो गया, x1 x2 इनवर्स, और बाहर कौन निकल गया, a। और चेक करो, मुझे यही प्रूव करना था बच्चे, x1 x2 इनवर्स इंटू a बराबर में क्या आ गई बच्चे, RHS। क्योंकि हमने ये चीज प्रूव कर दी तो इसके बाद आप लिखेंगे दैट मीन्स हमने ये शो कर दिया ax1 x2 इनवर्स बराबर है x1 x2 इनवर्स इंटू a। और अगर ये प्रूव कर दिया दैट मीन्स ये ax बराबर x से वाली प्रॉपर्टी रख रहा है। तो साइड में लिखना भी चाहो तो लिख देना, जो कि ax बराबर x से टाइप की प्रॉपर्टी से ऐसा दिख रहा है, तो फिर वो सभी x किसका हिस्सा होंगे, Na का। तो ये वाले x यानी x1 x2 इनवर्स किसका हिस्सा होंगे, Na का। और अगर AB इनवर्स टाइप का एलिमेंट तुमने इसमें बिठा दिया तो आप लिख सकते हो, अच्छा ये x1 x2 आ कहाँ से रहे थे, लिख कर चले थे हम Na में से। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, Na इज द सब ग्रुप ऑफ G। पेपर में सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नॉर्मलाइजर सेट को प्रूव करो कि वो G का क्या होता है, सब ग्रुप। तो पूरा आपको Na वाला सेट याद होना चाहिए कि Na उन सभी x को रखेगा जो ax बराबर x से टाइप की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। बच्चे ये थ्योरम कंप्लीट, एक ही आर्टिकल रह गया और सब ग्रुप वाला पोर्शन खत्म। यूनिट अभी भी खत्म नहीं हुआ, सबसे बड़ा यूनिट यही है बच्चे। और ये ही अगर अपने अच्छे से पढ़ लिया तो अगर आप BSc थर्ड ईयर में जाओगे तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उतना ही काम इम्पोर्टेंट था। हालांकि करेंगे हम 5 यूनिट, क्योंकि आपको पेपर देने हैं और पेपर के लिए तो सारी यूनिट ही करनी पड़ेंगी। पर अब हम ये नहीं है कि हमें लॉस हो गया,
कल को कि हमने पढ़ा ही नहीं कुछ तो हम बीएससी थर्ड ईयर में कैसे पढ़ेंगे। जो काम चाहिए था बीएससी थर्ड ईयर के लिए वो हमारा ऑलमोस्ट इस यूनिट को पूरा करने पर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमें बीएससी थर्ड ईयर में फिर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे मैं कुछ नोट लगा रहा हूँ पहले, तो आप नोट लगाकर एक दो बातें लिखें, उसके बाद हम सब ग्रुप को ख़त्म करते हैं आज। तो बच्चे नोट लगाकर लिखें। देखो एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए या तो ग्रुप प्रूव करो या ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठाओ, और नहीं तो सेटों के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो लिखा हमने नोट लगाकर, इफ एच इज अ सब ग्रुप, यदि क्वेश्चन में एच एक सब ग्रुप है या सब ग्रुप प्रूव करना है मान लो, तो एच को अगर सब ग्रुप दिया हुआ है या सब ग्रुप प्रूव करना है तो वो अपने अंदर इन दो प्रॉपर्टीज को रखता है। क्या क्या? एच इनवर्स बराबर होगा एच के, यानी अगर हम किसी क्वेश्चन में ये चीज भी प्रूव कर दें तो एच क्या प्रूव हो जाएगा? सब ग्रुप। जब भी सेटों को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कहेगा तो बच्चे उसके लिए आप ये काम भी कर सकते हो, एच इनवर्स बराबर प्रूव कर दो एच के, तो एच क्या कहलाएगा? सब ग्रुप। अब मान लो थ्योरम में दिया ही हुआ है कि कोई चीज सब ग्रुप है तो फिर वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। दूसरा लिखें, एच इंटू एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो ये दोनों ही रिजल्ट का मैं यूज कर सकता हूं, चाहे क्वेश्चन में सब ग्रुप दिया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, सब ग्रुप प्रूव करना है तो भी इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। ये कर दोगे तो भी एच सब ग्रुप हो जाएगा, ये कर दो तो भी एच सब ग्रुप हो जाएगा, और अगर सब ग्रुप दिया ही हुआ है तो ये वो दोनों प्रॉपर्टी क्या करता है? सेटिस्फाई। तो ये नोट लगा लो क्योंकि हमारी जो लास्ट थ्योरम है वो इसी के बिहाफ पे है। फिर ये तो हो गया बच्चे नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 आप लोग लगाएंगे तो मैं वहां लिख देता हूं, जिससे जब यूज करेंगे तो अपने को दिक्कत ना आए। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप, अगर एच और के आपको दो सब ग्रुप दिए हुए हैं तो वो रिवर्सल प्रॉपर्टी रखते हैं। दैट मीन्स एच के होल इनवर्स को आप लोग लिख सकते हैं, पहले के पे इनवर्स लगेगा, रिवर्सल लो पढ़ाया भी हुआ है, फिर एच पे, वो एलिमेंट के लिए पढ़ाया था, आज सेट के लिए पढ़ाया है। ये सेट्स के लिए रिवर्सल लो है, वो एलिमेंट्स के लिए था। तो ये दोनों नोट आपको याद रखने हैं बच्चे, उससे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होने जा रही है, पेपर में कई बार पूछी गई है। तो बच्चे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। इतना आप ये प्रॉपर्टीज याद करो। तो स्टेटमेंट है, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, गिवन है एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, तो कहता देन एच के इज द सब ग्रुप, देन एच के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, एच के इज इक्वल टू के एच, एच के इज इक्वल टू के एच। अब हमें इतना तो आइडिया लग चुका है, ये साइन है तो आप एक हिस्से में ये लेकर चलोगे और ये प्रूव करोगे, और कन्वर्स में ये लेकर चलोगे और एच के को क्या प्रूव करोगे? सब ग्रुप। और ओवरऑल हमें पूरा क्या गिवन है? जी एक ग्रुप है और एच और के दिए हुए हैं कि वो दो सब ग्रुप हैं, किसके? जी के। तो बच्चे थ्योरम के दो हाफ हैं, हम ये लेकर चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेकर चलेंगे और ये, उसके लिए ये नोट्स काम में आएंगे बच्चे। तो ये एक इकलौती थ्योरम है जिसमें हम ये वाले पोर्शन का यूज करके काम करेंगे और सब ग्रुप वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो बच्चे देखें इसका प्रूफ। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रूफ। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे, बोलनी चाहिए कॉपी कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो लिखेंगे क्या? जी इज एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, और क्या गिवन है? ये तो गिवन ही है, एच और के अलग अलग, एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच भी सब ग्रुप दिया हुआ है और के भी सब ग्रुप दिया हुआ है। पहले हिस्से में इसको सब ग्रुप लेकर चल रहे हैं तो हमने क्या लिखा? सपोज एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहले हिस्से में हम एच के को लेकर ही चल रहे हैं कि वो सब ग्रुप है जी का, और प्रूव क्या करेंगे? एच के इक्वल टू के एच। तो टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? एच के इक्वल टू के एच। अब मोटिव है बस एच के बराबर क्या ले आऊं? के एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करके नोट कर लेना बच्चे, ये सब ग्रुप वाला जितना पोर्शन कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुल। अब एच के बराबर के एच प्रूव करना है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है?
जो चीज़ गिवन है उसको बुला लो। तो गिवन है इस बार कि HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। गिवन है इस हिस्से में कि HK सब ग्रुप है G का। अगर HK सब ग्रुप है तो वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। सोचो H सब ग्रुप होता है तो H का इनवर्स किसके बराबर होता है? HK। अगर H की जगह नाम HK है तो यहां पर भी HK और यहां पर भी HK, क्योंकि HK सब ग्रुप दिया हुआ है तो वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको याद रखना है कि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो क्या लिखेंगे? क्योंकि HK एक सब ग्रुप है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो H की जगह HK लिख दो दोनों तरफ। तो आप क्या लिखेंगे? दैट इंप्लाइज HK का होल इनवर्स, यानी इस H की जगह क्या लिख दिया? HK, और इस H की जगह भी लिख दिया HK, क्योंकि HK सब ग्रुप है तो वो ये प्रॉपर्टी रखेगा। रीजन में तुम लिखोगे जिससे तुम्हें याद रह जाए, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। H के लिए ये होती है तो HK के लिए HK लिख दो। फिर यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो रीजन में लिखना पड़ेगा हमें कि हम जानते हैं HK के होल इनवर्स को लिखा जा सकता है K इनवर्स H इनवर्स, तो यहां लिख दो। तो बच्चे ये बनेगा जी K इनवर्स H इनवर्स बराबर HK। तो बच्चे इसको रिवर्सल लॉ से लिख दिया, K इनवर्स H इनवर्स, यहां पर HK चल ही रहे। अब मकसद ये चीज प्रूव करने का है, HK तो बन चुका है, KH ये बनना चाहिए और ये बना पड़ा है। क्यों? क्योंकि H और K अलग अलग भी तो सब ग्रुप दिए हुए हैं, तो वहां पर साइड में लिखेंगे क्या? क्योंकि H एंड K अलग अलग तो सब ग्रुप दिए हुए हैं, और अगर ये सब ग्रुप हैं तो ये भी नोट नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। अगर H सब ग्रुप है तो H इनवर्स बराबर H, K सब ग्रुप है तो K इनवर्स बराबर K। तो आप लिख सकते हो ना, देयरफॉर H इनवर्स H के बराबर है और K इनवर्स K के बराबर है, क्योंकि सब ग्रुप दिए हुए हैं तो प्रॉपर्टी रखेंगे। तो K इनवर्स को तो K लिख दिया, H इनवर्स को H लिख दिया, बराबर क्या चल रहा है? HK। और देखो यही प्रूव करना था, KH बराबर HK। वापस पलट कर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना सेम ही है दोनों चीजें। तो बच्चे पहला हाफ तो खत्म हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी गई है, और इसी के साथ हमारा सब ग्रुप खत्म हो रहा है। जो होमवर्क में दिए काम वो कर लेना। अब कन्वर्स हेडिंग लगाओ और कन्वर्स को करके फटाफट खत्म करते हैं। तो बच्चे इसको मैं मिटो रहा हूँ यहाँ से और कन्वर्स पोर्शन करवा रहा हूँ। कन्वर्स में अब हमें ये चीज़ तो गिवन है, तो बच्चे कन्वर्स हेडिंग लगाएंगे आप लोग और लिखेंगे गिवन, दिया गया है, दिया तो ये गया है HK बराबर KH, इक्वेशन नंबर 1, और सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव HK को सब ग्रुप, HK बी अ सब ग्रुप ऑफ G। तो बच्चे देखो याद तो तुम्हें करनी पड़ेंगी, क्या क्या लॉजिक्स यूज किए हैं वो मैंने अच्छे से समझा दिए। इनको जब 1-2 बार पढ़ोगे तो याद होने लग जाएंगी, और अच्छे से कर लो बच्चे तैयारी। HK को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, और इससे नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, ये इतना कोई लफड़ा करना ही नहीं बच्चे, बड़ा ही शानदार यूनिट है। अभी तो नहीं, अभी तो साइक्लिक ग्रुप और कोसेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट करेंगे बच्चे परमुटेशन। और जिन्होंने वो कर लिया वो इस पेपर में पार, और बहुत ईजी है, 7 दिन चलेगा बच्चे, और 7 दिनों में अच्छे से पैक हो जाएगा, और पूरा 1 यूनिट है, पेपर में 18 नंबर बनवा देगा तुम्हारे। और अगर अपने को चॉइसेस मिली इस बार कोरोना करके तो समझ लो वही चैप्टर आपका सब कुछ करवा देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। HK को अपने को क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप, किसका? G का। अगर HK को सब ग्रुप प्रूव करना है, H को सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो H इनवर्स, तो ये वाला नोट अभी तक यूज ही नहीं किया था तो अब कर रहे हैं। ये नाराज होकर बैठ गया था, नाराज होने नहीं देना। HK को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है, अगर H को सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो H इनवर्स बराबर H। अगर HK को सब ग्रुप प्रूव करना है तो H की जगह क्या रखेंगे? HK, H की जगह क्या रखेंगे? HK, और यहां पर भी H की जगह क्या रखेंगे? HK। तो बच्चे अगर HK को सब ग्रुप प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव, तो जब भी 2-2 सेट्स आ जाए ना बच्चे, उस हिस्से में फिर ये वाली प्रॉपर्टीज लगाकर ही प्रूव कर सकते हैं। करवा दी बस आपको, तो जितना काम करवा रहे हैं वो याद कर लो। तो मैं इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या शो करूंगा? ये वाली प्रॉपर्टी, यानी H की जगह रखेंगे HK, इस H की जगह HK रख दिया, इस H की जगह भी HK, और उसके ऊपर क्या लगाना है? इनवर्स, बराबर में इस H की जगह भी HK। अगर ये प्रूव कर पाया तो HK क्या प्रूव हो जाएगा? सब ग्रुप, क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टीज रखते हैं वो खुद क्या होते हैं? सब ग्रुप।
तो बच्चे ये अगर मैं प्रूव कर पाया तो HK क्या प्रूव हो जाएगा, सब ग्रुप, थ्योरम खत्म हो जाएगी। हिंट में तुम लिख लेना कि ये हमने कहाँ से लिखा है, ये वाली प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी इसके हिसाब से लिख दी। और अगर ये कर पाए, अभी ये प्रूव करनी है, कर पाए तो HK क्या प्रूव हो जाएगा, सब ग्रुप। तो देखें कैसे करेंगे, LHS को बुला लेते हैं। LHS में क्या है बच्चे, HK इनवर्स। अगर ये LHS को सोल्व करते करते RHS तक पहुंच गया तो ये पूरी चीज प्रूव हो गई, और अगर ये प्रूव हो गई तो HK सब ग्रुप हो गया। करो सोल्व, HK तो चल ही रहे, और बच्चे HK इनवर्स को इस प्रॉपर्टी से, रिवर्सल लॉ से, K इनवर्स H इनवर्स, रीजन में लिख देंगे हम कि HK का होल इनवर्स बराबर होता है K इनवर्स H इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। फिर K और H तो सब ग्रुप दिए हुए हैं, पहले एक काम करो, पहले ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, एसोसिएटिविटी तो लगेंगी क्योंकि G ग्रुप है, तो इन सब में एसोसिएटिविटी लगा ही सकते हो क्योंकि वो सब सेट तो हैं ही, सब ग्रुप दिए हुए हैं, तो एसोसिएटिविटी, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो गया किस पे, K इनवर्स पे, H इनवर्स चल ही रहा है, K इंटू K इनवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में K आपको अलग से सब ग्रुप दिया हुआ है, अगर K सब ग्रुप है तो K इनवर्स किसके बराबर होगा, K। तो आप साइड में क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि K इज अ सब ग्रुप, K क्वेश्चन में सब ग्रुप दिया हुआ है कि वो G का सब ग्रुप है, अगर G का सब ग्रुप है देयरफॉर K इनवर्स किसके बराबर होगा, K। तो K इनवर्स को K लिख दो, H इनवर्स, K इनवर्स को K लिख दिया, H इसके साथ में है, H इनवर्स बाहर पहले ही थे था तो बाहर ही रहने दो। HK को, क्योंकि वो नाराज होकर बैठ गया, जो चीज गिवन थी, कहता इतनी सारी थ्योरम कर दी, मेरे को तो यूज ही नहीं किया, हमने कहा नाराज मत, तो बुला लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग वन, तो जो चीज गिवन होती है उसका यूज करना जरूरी होता है। HK को आप क्या लिख सकते हैं, KH, तो आपने HK को क्या लिख दिया बच्चे, KH, साथ में क्या चल रहा है, H इनवर्स। फिर से क्या लगा दो बच्चे, एसोसिएटिविटी, ब्रैकेट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, HH इनवर्स पे, तो क्या लिखेंगे, बाय एसोसिएटिविटी, तो बच्चे ये सब ग्रुप वाला पोर्शन खत्म, तो बाय एसोसिएटिविटी HH इनवर्स पे ब्रैकेट शिफ्ट कर दो। फिर H कहता मैं भी सब ग्रुप, अगर H सब ग्रुप है तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो रीजन में बस इतना लिख दें, क्योंकि H इज अ सब ग्रुप, अगर H एक सब ग्रुप है तो बच्चे HH इनवर्स को H लिख सकते हो, तो ये बन गया KH। फिर वापस समीकरण 1 का यूज कर दो, KH किसके बराबर है, HK, तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग वन, तो मैं यही लिख देता हूं, यूजिंग वन, KH बराबर क्या हो जाएगा, HK। और चेक करो, यही हमें लेकर आनी थी, LHS लेकर चले और बराबर में RHS में HK चाहिए था जो कि आ चुका है, तो बराबर में क्या लिख सकते हो, RHS। तो बच्चे LHS बराबर RHS आ गई, तो नीचे से लाइनें लिखते हैं। अच्छा कट रहा है आपका वीडियो के अंदर ये पोर्शन, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो देख लो यहाँ से वापस, कोई बात नहीं। H एक सब ग्रुप है तो HH इनवर्स तो H हो गया, तो ये बन गया जी KH, तो नीचे नीचे KH बना हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे तो HK चाहिए, तो इक्वेशन 1 का एक बार यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग 1 और KH को पलट कर क्या लिख देंगे, HK, जो कि हमारी किसके बराबर है, RHS। उसके बाद आप क्या लिखेंगे वो मैं मिटो कर लिख देता हूँ। तो RHS आ चुकी है, LHS और RHS बराबर प्रूव हो चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दैट मीन्स हमने ये लाइन प्रूव कर दी है, HK इनवर्स, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये बराबर है HK के, और जो भी H इनवर्स बराबर H वाली प्रॉपर्टी रखता है तो वो सेट सब ग्रुप होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो, सो HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो बच्चे कल से अपना एक नया चैप्टर इसी के अंदर शुरू हो जाएगा, बस 2 ही पोर्शन रह गए, साइक्लिक और कोसेट्स। उम्मीद है 3 मतलब इस वीक में ख़त्म कर दूंगा, और फिर अपने परमुटेशन वाला यूनिट करेंगे, तो इससे हमारे पास इस पेपर के 4 यूनिट डन हो जाएंगे। परमुटेशन वाला बड़ा भी नहीं है और बड़ा सिंपल सा है बच्चे, और फिर लास्ट चैप्टर होमोमॉर्फिज्म, वो भी 5 से 6 दिन का है, तो नियर अबाउट हमारा 10-15 दिन का काम रह गया, वो करते ही हमारा सिलेबस कंप्लीट, 5 यूनिट कंप्लीट। और ये बुक करने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपने कर लिया। थैंक यू क्लास।